के कोने कोने से पधारे हुए सभी डीएड और बीएड छात्रों को मैं एक दिव्यांग होने के नाते हृदय के गहराइयों से मैं आपको सबको नमन करना चाहता हूं। साथियों, मैं एक दिव्यांग होने के नाते ये भी सरकार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को निवेदन करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे साथ ईश्वर ने जो है थोड़ी बहुत कमी दी है, लेकिन हम संघर्ष में किसी प्रकार से कम नहीं है। मैं आपको आज यहाँ इसी मंच से चेताना चाहता हूं और मैं इन जवानों को सत सत नमन करना चाहता हूं कि आपने हमारे समाज में, यानी मैं दिव्यांग समाज की बात कर रहा हूं, जो कोई नहीं सुनता है, लेकिन आपने आगे से पिछले 19 दिनों से आप धरने पे बैठे हो। आप सच सच दिव्यांगों के लिए भगवान के अवतार हो। मैं नमन करना चाहता हूं ऐसे भाइयों को। भाइयों, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं उन किसानों की तो बात करना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि हालत बद से बदतर है, लेकिन जवानों की भी हालत यह है कि मैं उनका भी जिज्ञासा नहीं करना चाहता हूं। आज मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता हूं, ना मैं कोई राजनीतिक बयान देना आया हूं और ना मैं कोई राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखता हूं। मैं मेरी समाज से ताल्लुकात रखने आया हूं और मैं मेरी समाज की बात रखना चाहता हूं। साथियों, कोई दिव्यांग जिस घर में पैदा हो जाता है उसको उसके घर वाले उसको जमीन का बोझ मानते हैं और आपने वो बीड़ा उठाया है। मैं सच फिर मैं आपको नमन करना चाहता हूं, फिर मैं आपको नमन करना चाहता हूं। साथियों, आपको हार नहीं माननी है। अभी तो 19 दिन हुए, यहाँ पर मेरी आवाज कोई सरकार का नुमाइंदा भी सुन रहा होगा, कोई पुलिस वाले भी सुन रहा होगा। मैं पुलिस वालों के थानेदार से कहना चाहता हूँ, कलेक्टर के तहसीलदार भी आया होगा, मुझे तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कोई यहाँ से आया होगा। ये तो इन जवानों की मांग पूरी कर दो, वरना मैं अशोक गहलोत की मांग पूरी कर दूंगा, ये ध्यान रखना। और मांग कैसे करेंगे, मांग पूरी कैसे करेंगे? अभी मैं जाऊंगा यहाँ से राजस्थान के कोने कोने, मैं समस्त दिव्यांगों को जगाऊंगा और एक दिन ऐसी रैली करेंगे, ऐसी रैली महारैली करेंगे जयपुर में, जो सरकार के चाके चूड़े हिल जाएंगे। और सरकार को मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी, अब आप बहुत दिन सो लिए, हमारे इन जवानों की मांग पूरी कर दो, वरना मैं आपकी मांग पूरी कर दूंगा। और मांग पूरी कैसे करूंगा कि राजस्थान के 33 जिलों में जाऊंगा, कोने कोने में जाऊंगा, समस्त नेत्रहीन, समस्त दिव्यांग भाई और बहनों को इकट्ठा करूंगा और सेम हाउस का घेराव करूंगा। मैं आपके सामने वचन देकर जाना चाहता हूं। साथियों, मैं दिव्यांग भाइयों की भी थोड़ी मांग रखना चाहता हूं। अब आप सुनोगे तो शर्म तो आपको भी आएगी, मेरे को भी आएगी। 750 रुपए पेंशन देते हैं, 750 रुपए। और मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि पहले 500 मिलती थी, पहले 500 मिलती थी, इससे पहले वसुंधरा जी आई, वसुंधरा जी ने 250 बढ़ा दिए। तो अशोक गहलोत जी सुन लो, आप वसुंधरा जी से कमजोर नहीं है, कुछ तो आप भी बढ़ाओ, कुछ तो आप भी बढ़ाओ। फिर मैं कहना चाहता हूं कि वसुंधरा जी 250 बढ़ा सकती है तो आप 2000 बढ़ाओ। इसलिए दिव्यांग की पेंशन 750 की जगह 2000 रुपए होनी चाहिए। क्या सहमत हो इस बात पे? और मेरी एक मांग है, मैंने आपका मांग पत्र पढ़ा है, उस मांग पत्र बनाने वालों को भी झुक झुक करके सलाम करता हूं। और पर मेरी मांग है, चाहे वो गांव में हो, चाहे डाणी में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे जिले में हो, चाहे कोई से भी कोने में हो, राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो पहली से 5वीं तक हो, चाहे पहली से 8 तक हो, चाहे वो 12वीं तक हो, जितने भी स्कूल है, समस्त स्कूलों में एक स्पेशल डीएड और बीएड वाला शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। अब मेरे को लग रहा है आप 19 दिनों से बैठे हैं, घी 2 अंगुली से निकला जाता है जवानों, आप डरने की जरूरत नहीं है 2 अंगुलियों से। अभी तक हम सीधी अंगुली से घी निकाल रहे थे 19 दिन से, लेकिन अब लग रहा है 19 दिन से सीधी अंगुली से घी नहीं निकलने वाला है। अब कमर कस लो, इसके लिए हम सबको एक होना चाहिएगा। और जहां भी मेरे गांव में जो बैठे हैं स्पेशल डीएड और बीएड वालों, सभी दिव्यांग भाइयों से
कि आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, महाभारत करना पड़ेगा, झंझट करना पड़ेगा और झंझट करने के लिए आपको कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा। ये इतनी सी मैं प्रार्थना करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। ये एक महेश जी हैं, आप जानते हो हमारे, ये मैं तो गुरुजी नहीं मानता हूँ आप सबको, इतने गुरुजनों के मुझे दर्शन नहीं है। मैं फिर एक बार माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक बात मैं आपको एक क्लियर भी कर दूं कि मैं सरकार तो दोनों ही ठीक नहीं है, एक शापनाथ है एक नागनाथ है, ये कड़वा सत्य है। तो अभी जैसे मैं सरकारों को बात कर दूं, यहाँ कोई बीजेपी का भाई समर्थन बैठा तो मेरी बात का बुरा मत मानना कि जैसे ही अब चुनाव आने वाले हैं तो वसुंधरा जी ने भी तैयारी कर ली है, लंदन से वापस यहाँ के टिकट फ्लाइट बुक करवा ली है और हालांकि मेरे को डेट पता नहीं है लेकिन यहाँ वापस आएगी। लेकिन दोनों सरकारों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो है हमारे नेतृत्वहीनों के साथ ये तो अन्याय करना बंद कर दो, वरना भगवान और ये जनता दराज रहने जो वोट देने वाले मतदाता वो तुम्हारे साथ दोनों सरकारों के साथ अन्याय कर देंगे। मैं इतना भरोसा मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि हमारे साथ जो है अन्याय करना बंद कर दो। साथियों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो है स्पेशल डीएड करते हैं उनकी फीस सबसे ज्यादा ली जाती है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं जवानों? तो वो फीस हमने, हमारे बाप दादाओं ने, किसान जो होता है, हम सब के सब किसान परिवार और गरीब दीनहीन मजदूर की संतान है। ये कहते हैं, बिल्कुल सही कहा किसी ने कि किसान के माथे में से पसीना आता है जैसे मेरा आ रहा है और विद्यार्थियों के नीचे से पसीना आता है। हमारी वो पैसा जो है किसी तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है, हमने हमारे बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से करके लगाया। ये तो हमको रोजगार दो, स्पेशल डीएड वालों को, और रोजगार नहीं दो तो 50,000 रुपए महीने के बेरोजगार दो, वरना चाहे कितना भी झंझट करना पड़े, चाहे डाका डालेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे जवान मिल गए, मैं अशोक गहलोत जी सरकार को कहना चाहता हूं और मैं पुलिस वालों भी यहाँ कोई होंगे मुझे तो दिखता नहीं है, पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं, मेरे इन गुरुजनों पे जरा भी यदि अंगुली करने की कोशिश की तो मैं अंगुली तोड़ के और अंगुली तोड़ दूंगा, तुम्हारी पुलिस का पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी एक आदिवासी का बेटा हूं, मुझे बेरोजगारी की लड़ाई लड़ना आती है, झंझट करना आती है। ये तो अभी तो वैसे तो मेरी मांग है और हमारे सभी की मांग है कि समस्त स्कूलों में एक टीचर होना चाहिए, लेकिन 5,000 तो आज या कल में निकाल देना, वरना मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा, झंझट करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। साथियों, हमारी बहनें भी यहाँ पर आई हुई है, उन बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन भाइयों, मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूँ, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये बहरी सरकार नहीं सुनेगी तब तक कोई बड़ा हंगामा नहीं करोगे। और मैं तो कह रहा हूं, मैं राजस्थान के समस्त दिव्यांगों को ले आऊंगा, आप तो कमर कस लो, आगे आगे मैं चलूंगा। अरे भाई, जेल जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। डरो तो एक ही बात से डरो, हमारे देश में कानून का राज है, कानून को हाथ में लेना, बाकी इन पुलिस वालों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि कोई भी पुलिस वाले ने इन जवानों की तरफ अंगुली की है तो मैं उन अंगुलियों को तोड़ दूंगा। और अशोक गहलोत की पुलिस में हथकड़ियों में दम है तो खेमराज मीणा के लगा के बता देना, मैं तारे दिखा दूंगा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं जवानों, मैं फिर आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आपके जो साथी गांव में बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आ जाओ जवानों, ये सरकार नहीं सुनने वाली है। जब तक कुछ ऊंचा नहीं कर दोगे, कुछ बड़ा नहीं कर दोगे, कुछ रोड जाम नहीं कर दोगे, कुछ बैरिकेडिंग नहीं तोड़ दोगे, कुछ सीएम उसका घेराव नहीं कर लोगे, तब तक ये सरकार नहीं सुनेगी। इसलिए मैं दीपावली, आज से मैं ये भगवान की कसम खा के कहता हूं, आज से मैं बीड़ा उठाता हूं और राजस्थान के 33 जिलों के अंदर घूमूंगा, मैं दीपावली नहीं मनाऊंगा। आपको भी सौगंध है, आपको भी सौगंध है, क्योंकि आप दीपावली के दिए यही जलाओगे, दीपावली के दिए यही जलाओगे। और मैं राजस्थान के कोने कोने में घूमूंगा, समस्त दिव्यांगजनों के भाई और बहनों को जगाऊंगा और एक दिन ऐसी रैली करेंगे कि खुद सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आना पड़ेगा हमारे पास कि हाँ बोलो क्या मांग है। मैं कहूंगा 5,000, वो कहेंगे बाबूजी 10,000 लो, ये मेरी गारंटी है। आप तो कमर कस लो। अभी मैं आने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, बीमार था,
अस्पताल में था, मैं मेरी हालत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई हमारे लिए इतना कर सकता है तो मैं यदि आपका पसीना बहेगा तो राजस्थान के दिव्यांग का एक एक भाइयों के लिए, एक एक भाई, एक एक बहन आपके लिए खून का एक एक कतला देने के लिए तैयार है। आप तो कमर कस लो मेरे भाइयों, आप तो कमर कस लो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो। अरे मैंने बचपन में बहुत आंदोलन किए। मैं अजमेर में पढ़ा था, अजमेर में मैंने दूसरी क्लास में रोड जाम कर दिया, पुलिस ने लठ पड़ा दिया। मैं सच बता रहा हूं, मेरे शरीर में एक ही ऐसी जगह नहीं बची हो जब पुलिस वालों का लठ नहीं पड़ा हो, एक ही जगह ऐसी नहीं बची है। और मेरे भाइयों एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन जिसका पुलिस का लठ पड़ता है वो संत की छड़ी होती है जमानो, संत की छड़ी। जिसका पुलिस का लठ पड़ता है उसका प्रमोशन होता है। निश्चित बात है, आप पुलिस का लठ खा लो, 5000 वैकेंसी अभी निकल जाएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक पुलिस की लठ नहीं खाओगे